वहाँ से बारिश हो रही है और पानी दरिया ब्यास के जरिए से दरिया सतलुज में और दरिया सतलुज से पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, जबकि दरिया रावी के अंदर भी पानी का रैला आगे की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये पानी कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने जो बंद तोड़े थे सैलाब के रास्ते में आने वाले, उनको तोड़ने की वजह ये थी कि पाकिस्तान कुछ हेड्स हैं हमारे जिन्हें महफूज रखना चाहता था कि ये हेड बचे रहने चाहिए, इनका नुकसान नहीं होना चाहिए, और कुछ कीमती जगहें या शहरी आबादी उनको बचाया गया और देही इलाकों में पानी छोड़ा गया, खेतों में पानी छोड़ा गया। बहुत सारी फसलें और किसानों का बड़ा नुकसान हुआ उसकी वजह से। बाद औक़ात बड़े लोगों की जागीरें और मिलें भी अपनी बचाई गई। मरीम नवाज़ ने दावा किया कि मेरी को फैक्ट्री मिल होती तो मैं उसको डबो देती और आवाम को बचा लेती, लेकिन दूसरी तरफ लोग सबूतों के साथ वीडियोस डाल रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल को बचाने के लिए कैसे किसानों की और आम लोगों की ज़मीनें और घर डबो दिए गए हैं। बाकायदा लोग वीडियोस बना के दिखा रहे हैं, ये कोई ऐसे मजाक नहीं है कि किसी ने मुंह से कह दिया। लोग सबूत दिखा रहे हैं कि ये बंद बांधे गए हैं, स्पेशली अभी बांधे गए हैं शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल को बचाने के लिए, जबकि बाकी इलाके जो हैं उनकी तरफ बंद तोड़े गए हैं ताकि पानी वहाँ पे जाए और वो इलाके डूब जाए। तो ये बाकायदा लोग दिखा रहे हैं किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, देही इलाकों में ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हुकूमत की जो तवज्जो है वो टिकटॉक्स की तरफ है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर आप ज़रा गौर से देखें। इस तस्वीर में पूरी एक कहानी है। ये देखें, ये मरीम नवाज़ की तस्वीर है और टिकटॉक के लिए बनी है। इसमें एक बच्चा मरीम नवाज़ की गोद में है, इसको उठाया बच्चे को, ताकि गरीब का बच्चा उठाया ना इंप्रेशन अच्छा आता है। तो बच्चा उठाया हुआ, उसके साथ एक फ़ोटो बनाई, वीडियो बना रही है। इसमें आपको कुछ 1.5 दर्जन के करीब रेस्क्यू वाले नज़र आ रहे हैं। ये रेस्क्यू का अमला है, लगभग 18 के करीब लोग रेस्क्यू वाले यहाँ पे इस 1.5 दर्जन के करीब इस वीडियो के अंदर है। वीडियो से बाहर पता नहीं कितने होंगे, यानी तस्वीर से बाहर कितने होंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस तस्वीर के अंदर इतने हैं। इस तस्वीर में जो कश्तियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये 7 कश्तियाँ हैं। इनके अलावा और कितनी है यहाँ पे मरीम नवाज़ के लिए मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 7 कश्तियाँ और 1.5 दर्जन रेस्क्यू वाले ये कई घंटों से मरीम नवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। ये फ़ोटो आपको ये कहानी बता रही है कि एक औरत का टिकटॉक बनाने के लिए रेस्क्यू वालों को भी वहाँ रोका गया, कश्तियों को भी वहाँ रोका गया कि ये खातून आएंगी तो टिकटॉक बनेगा। और दूसरी खबर आप देखें इसके साथ जुड़ी हुई, ये देखें, सैलाब मुतासरा खातून के 3 जुड़वा बच्चे कश्ती ना मिलने की वजह से वफात पा गए। खातून कहती हैं अगर मुझे कश्ती मिल जाती तो मैं बर वक्त अस्पताल पहुँच जाती। बेबस माँ शिकवे करती रही। एक बच्चा घर में 2 की पैदाइश कैरी डब्बे में हुई। बदकिस्मत खातून का शौहर बैरून मुल्क कैद है। अब ये एक मजलूम खातून है, गरीब औरत है, इसके लिए एक कश्ती भी नहीं है। इसके 3 बच्चे जान से चले गए, नौमौलूद बच्चे, क्योंकि कश्ती नहीं थी। वो कहती है कश्ती मुझे मिल जाती मैं टाइमली पहुंच जाती, हॉस्पिटल चली जाती।